प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिछले वीडियो में 10th के फिजिक्स 2 का क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे उसमें डाल दिया था। फिर मैं इस वीडियो में 10th के फिजिक्स 3 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। इसलिए आप जितने भी इस 2022 के एग्जाम में परीक्षार्थी हैं अर्थात परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को इतने महत्वपूर्ण ढंग से देखिएगा कि आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाए। क्योंकि एक तो कोरोना सभी विद्यार्थियों को एकदम पढ़ाई लिखाई से अपाहिज कर दिया है। क्योंकि अब जो है सभी स्कूल कोचिंग ट्यूशन अर्थात बच्चा सब जगह जाएगा, सब जगह सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोचिंग ट्यूशन स्कूल में नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे सरकार की यही नीति है कि उनको शिक्षा एकदम चौपट कर देना है, ना अपाहिज कर देना है शिक्षा को। सुने, इसलिए तो हम लोगों ने इस एजुकेशन अर्थात शिक्षा को देखकर, क्योंकि शिक्षा में भयावह स्थिति बन गया है अब, इसलिए मैं या हम जितने भी आपके शिक्षक महोदय हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, बाधा न बने। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दिए हैं। इसलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि फिजिक्स के जितने भी 3 एक्सरसाइज हैं उनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को दे दिया गया है। आप देखिए, मैं शुरू करता हूं क्योंकि समय कम है और वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है, उसको एकदम याद कर जाइएगा। चलिए एक से शुरू करते हैं। 1 नंबर है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख कहाँ के वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है? तो जब दूरदृष्टि होगा तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूर की। वहीं देखिए, निकट दृष्टि दोष वाली, तो निकट दृष्टि दोष वाली होगी तो निकट की देखेगी, और दूर दृष्टि वाला दोष वाला होगी तो दूर की वस्तु को देखेगी। 3 नंबर, मनुष्य की आंखें द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हम लोग के नेत्र में बनता है, उस भाग को हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। फिर कह रहा है 4 नंबर में, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? पता होगा जितने भी जब मनुष्य का दृष्टि दोष शुरू हो जाता है तो वह चश्मा का प्रयोग करने लगता है, और वह चश्मा जो है उसको देखने में मदद करता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष जब हम लोग के आंख में हो जाएगा तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। 5 नंबर में है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले, जैसे निकट ओ आएगा तो अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष कहिए तो चाहे दूर दृष्टि दोष कहिए तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया। दूर उ आ रहा है, इसीलिए इसमें उत्तल लेंस या ताल भी कहते हैं। लेंस को बाबू हम लोग ताल भी कहते हैं, इसीलिए उत्तल लेंस या उत्तल ताल भी कहा जा सकता है। 6 नंबर में है कि जारा दृष्टि दोष वाले मनुष्य का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस है। ये बुढ़ापा का है। जारा दृष्टि दोष जो है ना, वो बुढ़ापा के लिए है, जब उम्र बढ़ जाएगा उसके लिए होता है। तो उसमें दोनों प्रकार का, उसी को द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं, अर्थात अवतल भी रहता है और उत्तल भी रहता है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। जितना का आंसर है सबका हाईलाइट कर दिया है कि आपको जब जब वीडियो देखिएगा स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। 7 नंबर, अबिंदुकता के उपचार के लिए तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर में, आंख किस लेंस की तरह? तो आंख में उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 9 नंबर, सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला, जो हमारे नेत्र में
रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। 10 नंबर, कर नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। नेत्र के इस गुण को क्या कहा जाता है, तो समंजन क्षमता कहा जाता है। 11 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। 12 नंबर, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु अर्थात हम लोग सबसे नजदीक के जो होता है उस कितना दूरी तक सबसे नजदीक देख सकते हैं, तब मात्र 25 सेंटीमीटर। और सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत तक देख सकते हैं। देखिएगा 14 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है, तो उत्तल लेंस है। कभी कभी 15 नंबर, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो मोतियाबिंद हो जाता है। 16 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण माने रंग होता है के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो लाल, और सबसे कम होगा तो बैगनी, अर्थात 17 का हो जाएगा बैगनी। 18 में कर प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल, अर्थात जब विचलन कम तरंग दैर्ध्य ज्यादा। 19 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण का विचलन अधिक होगा, तब बैगनी का। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वर्ण विक्षेपण, अर्थात श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है, जब टूटता है तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट 21 नंबर, एक एंगस्ट्रम, एक के पावर जब 0 होता है उसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, कितना मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 22 नंबर, 4000 एंगस्ट्रम से कम तरंग दैर्ध्य वाले को क्या कहा जाता है, तो पाराबैंगनी किरण कहते हैं हम लोग। 23 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा। 24 नंबर, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो जब फोकस दूरी कम हो गया तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष। 26 नंबर, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल रंग के। 27 नंबर है, किसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, किस रूप में, चपटी माने चपटा हुआ, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है 28 नंबर, किसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 29 नंबर, खतरे के सिग्नल का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। 30 नंबर, इंद्रधनुष सदैव माने हमेशा सूर्य के किस दिशा में बनता है, तो विपरीत दिशा में बनता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितना मिनट है, तो 2 मिनट का होता है। कह रहा है 32 नंबर, उम्र बढ़ने के कारण नजदीक एवं दूर की वस्तु को देखने की दक्षता में कमी आने को क्या कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष। पहले ही हम बताए हैं कि यह बुढ़ापा का रोग है, जो कभी कभी नजदीक नहीं दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग इसके द्विफोक्सी लेंस अर्थात अवतल और उत्तल का प्रयोग करके एक चश्मा बनवा लेते हैं बुढ़ापे में, अभी नहीं, उम्र जब बूढ़ा हो जाएगा तब, तो उसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। तो वहीं अभी बताया जा रहा है 32 में, उम्र बढ़ने के कारण नजदीक एवं दूर की वस्तुओं को देखने की दक्षता में कमी आ जाती है, तो जरा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो एड्स से, हेपेटाइटिस बी एंड सी, धनुस्तंभ, अर्थात सभी से जितने भी बीमारी हैं दिया गया ऑप्शन में, वो सभी से ग्रसित होने के बाद आदमी नेत्रदान नहीं कर सकता है। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है,
तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अग्रिम सूर्योदय माने सूर्योदय थोड़ा देर पहले, सूर्यास्त में सूर्यास्त हो जाता है लेकिन हम लोग को आभास नहीं होता है। 36 नंबर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ, रक्ताभ माने लाल, क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 37 नंबर, खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विचलन कम होने के कारण। नेक्स्ट है 38 नंबर, वायुमंडल से अधिक ऊंचाई पर से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट में, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका। नेक्स्ट है, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? तो 4D डाइऑप्टर, डाइऑप्टर होता है। P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर, तेज रोशनी पड़ते सिकुड़ना एवं अंधेरा में फैलने का काम कौन करता है? तो पुतली करता है, पुतली। वहीं आइरिस के अंदर है। कह रहे कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है आँख में, वही काम कौन करता है? तो पुतली। इस प्रकार मेरा इस 3 लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया गया है। फिर 4 लेसन विद्युत धारा का वीडियो लेकर मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करने के साथ साथ एक बात बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। आप जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो अपने उत्साह में कमी नहीं कीजिएगा। अब दिन प्रतिदिन आपके उत्साह में कमी ही आते चला जाएगा, क्योंकि ट्यूशन, कोचिंग, क्लास सब बंद हो चुका है सरकार के द्वारा। अब जो इस तरह चोरी छुपे अपना चला रहे हैं तो उनको आज़ादी नहीं है पढ़ाने के लिए, वो अपने काम चलाने के लिए अर्थात बच्चों को कंटिन्यूटी रखने के लिए चला तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग अपने अपने कोचिंग में आज़ादी के साथ पढ़ाते हैं वो आज़ादी सरकार समाप्त कर दिया है। इसीलिए अब टीचर का माने शिक्षक का उत्साह समाप्त हो गया है। सरकार तो पता नहीं क्यों पूरे प्राइवेट कोचिंग जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उन पे तो भीड़ ही गया है कि इनका बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंचा देना है। इसीलिए अब हम लोग को कुछ भी हो, हम लोग तो सभी परिस्थितियों का सामना करके हम लोग अपने अपने बच्चों का ख्याल रख के किसी भी माध्यम से उनके शिक्षा में कोई कमी न रह जाए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने उत्साह में कभी भी कोई कमी नहीं कीजिएगा और मन लगा के पढ़िए। हमेशा हम आपको प्रेरित करते रहेंगे, उत्साह बढ़ाते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे इस प्रकार। और आप पढ़ करके, देख करके, सुन करके, आज़ादी से परीक्षा दे करके सरकार के दिखाइएगा अपना हौसला कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तुम देखो मेरा रिजल्ट कितना लाया। हम लोग कैसे नहीं पढ़ेंगे? तू कोचिंग बंद करेगा, क्लास बंद करेगा, कीजिए बंद आप, देखिए हम लोग कैसे तैयारी करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे।